हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा जाली वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से बनकर आया है ये। इस डिज़ाइन के लिए आपने 17 के मल्टीपल फंदे प्लस 8 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो ये आपका पैटर्न सेट हो जाएगा। तो देखिए 12 रो का डिज़ाइन है, आपने उसी को रिपीट करते जाना है। ये मेरी फर्स्ट रो है, राइट साइड में हूँ मैं। तो यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 1 और 2। अब यहाँ पर हमने 2 फंदों का पैटर्न डालना है। तो ये देखिए पहले इस तरीके से हमने दोनों को पीछे की तरफ से, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा, दोनों को पीछे की तरफ से इस तरीके से हमने 2 का 1 कर लेना है। तो जाली भी डल गई और 2 का 1 हो गया। फिर उसके बाद ये 2 फंदों का हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमारे उल्टे, ये हो गए। अब हमने यहाँ पर बीच का पैटर्न डालना है। तो धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। 2 का 1 आगे से हो गया। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है। तो इस तरीके से धागा लपेट के एक फंदा हमने उल्टा बुनना है। फिर से हमने यहाँ पर धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और ये 2 का 1 करना है हमने पीछे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। तो जाली भी डल गई, 2 का 1 भी हो गया। अब यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। देखिए बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। पहला फंदा एज इट इज़ वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हमने इन्हीं 17 फंदों को फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, ये 2 फंदों वाला पैटर्न है। धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और इस वाले फंदे को इस तरीके से हमने 2 का 1 कर लेना है, ये हो गया। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे कीजिए। अब हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पर 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर यहाँ जाली डलनी है, धागा इस तरीके से लपेट के एक फंदा हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 करना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। अब यहाँ 2 फंदों का पैटर्न डलेगा, तो धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और इसको इस तरीके से हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। 2 का 1 किया और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो में देखिए जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2 फंदे हमारे ये जो हमने इधर उल्टे बनाए थे, इस तरफ हमने सीधे बनाने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदों का पैटर्न था, इसको हमने उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे हमारे इधर उल्टे थे तो इनको हमने उल्टा बुनना है, सीधा बुनना है इधर रॉन्ग साइड में। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो देखिए एक फंदा हमने इधर उल्टा बुना था, तो इधर हमने इसको सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा इधर है, उसके बाद फिर से 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। बस हमने इसी को रिपीट करना है, हर बार हमने इसी को रिपीट करते जाना है। रॉन्ग साइड में हमने, तो मैं बना लेती हूँ इसको। सेकंड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो देखिए, पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार के धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। अब देखिए पहले हमने यहाँ पर इस तरफ जाली डाली थी, अब हमने जाली नहीं डालनी, धागा पीछे कीजिए और इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है। अब यहाँ पर हमने धागा लपेटना है, पहले इस तरफ जाली डली थी, अब हमारे इस तरफ जाली डलेगी। इस तरीके से धागा लपेट के 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारे पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर बीच का पैटर्न है, धागा अपनी तरफ पीछे कीजिए। उसके बाद 2 फंदे हमने 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 2 सीधे बुने। उसके बाद 2 का 1 करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है।
एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके, ये वाला फंदा उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा है, इसको हमने सीधा बुनना है। अब हमारी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये दो फंदों को हमने पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद एक ये दो फंदे हमारे सीधे। अब हमने देखिए इसी को फिर से हमने रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, अभी हमारी यहाँ जाली नहीं डलेगी और इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है। दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर हमने धागा लपेटना है, जाली डालनी है और दो फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। फिर धागा पीछे कीजिए, अपने यहाँ पर दो फंदे सीधे, उसके बाद ये दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है आगे की तरफ से, दो का एक किया। उसके बाद जाली डलेगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर जाली डलनी है और इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। इस तरीके से दो का एक किया और ये दो फंदे हमने सीधे बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, ये लास्ट में दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये दो फंदों का पैटर्न है, इन दोनों को हमने आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है और उसके बाद यहाँ धागा लपेट के ये दो फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो जो जैसा दिख रहा बताया था मैंने, जो जैसा दिख रहा है उस तरीके से आपने बना के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मेरी फिफ्थ रो है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद दो फंदे उल्टे। अब देखिए फिर से हमने धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और उसके बाद ये दो फंदों को हमने इस तरीके से करके दो का एक करना है पीछे की तरफ से। अब यहाँ जाली इधर डल गई, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, ये हो गया। अब हमने धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, अब यहाँ पर हमने दो का एक करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके ये दो फंदे सीधे, एक दो, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे कीजिए, दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा आगे कीजिए, जाली डलनी है और ये दो फंदों को हमने पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है और ये वाला फंदा सीधा। बस हमने फिर से रिपीट करना है। यहाँ से धागा अपनी तरफ कीजिए, दो फंदे उल्टे, उसके बाद यहाँ पर धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और इन दोनों फंदों को हमने इस तरीके से दो का एक कर लेना है पीछे की तरफ से, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ दो का एक करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, जाली डलनी है, धागा आगे कीजिए और दो फंदों को सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक फंदा उल्टा, उसके बाद धागा पीछे करके दो फंदे सीधे। अब यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से सीधा बुन लेना है इस तरीके से और एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, दो फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारी जाली डलनी है और ये दो का एक करना है पीछे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फिफ्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये दो फंदे सीधे दिख रहे हैं, दो फंदे सीधे और जो बीच का पैटर्न का ये एक फंदा हमने इधर उल्टा बुना था, इसको सीधा बुनना है और सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो इस तरीके से बना लीजिए, मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सेवन्थ रो है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, यहाँ दो फंदों का पैटर्न है, धागा पीछे कीजिए। अब हमारी यहाँ जाली इस तरह पड़ेगी, तो पहले इन दोनों फंदों को आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है और उसके बाद यहाँ पर धागा लपेटना है और ये दो फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है, ये हो गया। उसके बाद अब हमने यहाँ पर देखिए ये दो फंदों को हमने दो का एक करना है आगे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और यह तीन फंदे सीधे, एक दो और ये तीन फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, फिर से तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और ये दो फंदों को हमने पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। इस तरीके से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर से बस हमने इसी को रिपीट करना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, दो फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर हमने धागा पीछे करके हमने ये दो फंदों को हमने आगे की तरफ से दो का एक कर लेना है
और यहाँ पर धागा लपेट के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पर ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 करना है, जाली डलेगी, धागा आगे कीजिए और ये 3 फंदों को सीधा बुन लीजिए, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ और जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 करना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, उसके बाद देखिए अब ये 2 फंदों को हमने दोनों को एक साथ आगे की तरफ से सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर धागा लपेटना है और 2 फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए 9th रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर हमने धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा, जाली डलनी है और ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से करके 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से। 2 का 1 किया, 2 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया और ये 2 फंदे हमारे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा, इस वाले फंदे को सीधा बुनना है, यहाँ जाली डलनी है तो धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। अब हमने ये 2 फंदों को आगे की तरफ से हमने 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से, 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर धागा पीछे कीजिए, 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, 2 का 1 किया पीछे से और 2 फंदे सीधे, तो यहाँ पर जाली डलनी है, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा। बस अब हमने फिर से इसी को रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 फंदा सीधा बुनना है हमने, जाली डलनी है और 2 फंदे सीधे बुनने, फिर 1 और 2, फिर उसके बाद हमने ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे कीजिए। अब ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से, 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, यहाँ जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और ये 2 फंदों का हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है। तो 2 फंदों वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया और लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं, उनमें से 2 फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा सीधा। तो ये मेरी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने जैसे दिख रहे हैं उसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेते हैं इसको। 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये 11th रो है, राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार के हमने धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने। अब देखिए यहाँ पर हमने धागा पीछे कीजिए, जाली डलनी नहीं है हमारी, इधर डलनी है। अब इन दोनों को हमने आगे की तरफ से हमने सीधा बुन लेना है और धागा लपेटना है, यहाँ पर जाली डलनी है और 2 फंदे हमारे उल्टे, 1 और 2, धागा पीछे कीजिए। अब हमने 1 फंदा सीधा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ करके जाली डलनी है और 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे हो गए। अब इन दोनों फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये बुनना, धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे कीजिए, अभी 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है इस तरीके से, और उसके बाद 2 फंदे सीधे बुन लेने, 1 और 2, 2 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डलनी है और इस वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए। बस हमने फिर से इसी को रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये 2 फंदों को हमने आगे की तरफ से 2 का 1 करना है और उसके बाद यहाँ पर धागा लपेट के 2 फंदे उल्टे, ये हो गया। धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा, जाली डलनी है तो धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद हमने ये 2 का 1 करना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है पीछे की तरफ से, दोनों को एक साथ सीधा बुना। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना, तो जाली डल के 1 फंदा सीधा हो गया। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे,
अब देखिए यहाँ पर धागा पीछे करके दो फंदों को हमने दो का एक करना है, आगे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और यहाँ पर धागा लपेटना है और दो फंदे उल्टे। तो लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो है, पैटर्न की लास्ट रो है। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना। तो बना लेती हूँ इसको। 12th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अब हमने इन्हीं 12 सिलाइयों को फिर से हमने रिपीट करना है। तो मैं फर्स्ट रो बता देती हूँ किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है इसको। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद दो फंदे उल्टे, 1 2। अब देखिए यहाँ पर हमने धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है इस तरीके से। इसमें देखिए हमने जो ये दो फंदों का पैटर्न डाला है, आप कुछ और कोई और पैटर्न भी डाल सकते हैं। इसमें हमेशा एक बार इधर जाली डलेगी और एक बार हमने इधर जाली डालनी है। तो और ये दो फंदे हमारे उल्टे। तो हमारे 6 फंदों का हमारा ये वाला पैटर्न है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदों का हमारा ये वाला पैटर्न है। तो अब यहाँ से धागा पीछे कीजिए, उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब हमने देखिए यहाँ पर दो फंदों को हमने आगे की तरफ से इस तरीके से हमने दो का एक कर लेना है। दो का एक किया। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है इस तरीके से धागा लपेट के, एक फंदा उल्टा, जो ये वाला हमारा उल्टा है। अब धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को दोनों को हमने पीछे की तरफ से दो का एक करना है और जाली भी डालनी है। तो धागा अपनी तरफ ही है और इसके बाद देखिए ये दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। तो जाली डल गई, दो का एक हो गया और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। बस हमने इसी को रिपीट करना है फिर से। धागा अपनी तरफ कीजिए, दो फंदे उल्टे। अब देखिए धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिएगा और इन दो फंदों को हमने दो का एक कर लेना है पीछे की तरफ से। दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। और उसके बाद यहाँ पर हमने दो का एक करना है आगे की तरफ से। दो का एक किया, यहाँ पर धागा लपेट लेना है और ये वाला फंदा हमारा उल्टा है, इसको हमने उल्टा बुनना है। तो धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और ये दो फंदों को हमने पीछे की तरफ से दो का एक कर लेना है। ये हो गया और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रहने दीजिए और ये वाले फंदों को और ये वाले फंदों को दोनों को पीछे की तरफ से हमने सीधा बुन लेना है। दो का एक कर लेना है और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड में जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ से अब बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो इन्हीं 12 सिलाई को आपने फिर से रिपीट करते जाना है। तो आपका बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बन के आएगा इस तरीके से। देखिए रॉन्ग साइड से इस तरीके से है। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितने वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।